हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू। पहले मुझे स्टोरी स्कोप को ऑन करना होगा एंड शो यू, और आपको दिखाना होगा व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज एगो, कि बहुत सारी शताब्दियों पहले क्या हुआ था, यानी 2040 के अंदर क्या हुआ था। मैं पहले आपको ये दिखाती हूँ, फिर बताऊंगी कि वो किताब कौन सी थी। इन 2040 यानी 2040 में क्या हुआ था। फिर वो क्या करती है हिस्टोरियन, देखिए ब्रैकेट में लिखा आगे, सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो अपने प्रोजेक्टर को ऑन करती है एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और इसे अपनी लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ इसे कर देती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और जो स्पॉटलाइट हिस्टोरियन के ऊपर गिर रही होती है वो गोज आउट यानी चली जाती है, हिस्टोरियन के ऊपर से लाइट है वो हट जाती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट, और बाईं तरफ नीचे की तरफ गिरती है ये लाइट ऑन थिंक टैंक, थिंक टैंक के ऊपर ये लाइट गिरना शुरू हो जाती है। हु इज सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, और थिंक टैंक जो है वो कहाँ बैठा है, सीटेड बैठा हुआ है ऑन ए रेज्ड बॉक्स, यानी एक ऊपर उठा हुआ बॉक्स है उसके ऊपर वो बैठा हुआ है। आर्म्स फोल्डेड, और उसने अपनी आर्म्स जो है, फोल्ड का मतलब मोड़ लेना, वो अपनी बाहों को अपनी आर्म्स को मोड़ करके एक ऊपर उठे हुए बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है थिंक टैंक, जो कि इस प्ले का महत्वपूर्ण पात्र है। ही हैज ए ह्यूज एक्ट, अब उसका देखिए, ही हैज ए ह्यूज, ह्यूज मतलब विशाल, एक्ट शेप्ड अंडाकार, हेनरी कहते हैं सिर को, उसका एक बहुत ही विशाल अंडाकार सिर है। एंड ही वॉज वियर का अर्थ होता है पहनना, ए लॉन्ग रोब कहते हैं वस्त्र को, और उसने एक बहुत लंबा वस्त्र पहन रखा है, डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और वो जो वस्त्र है वो डेकोरेट किया गया है, उस वस्त्र को सजाया गया है विद स्टार्स एंड सर्कल्स, उसके वस्त्र के ऊपर बहुत सारे स्टार्स यानी तारे बनाए गए हैं, और बहुत सारे उस वस्त्र के ऊपर गोले भी बनाए गए हैं। तो उस वस्त्र को काफी अच्छी तरीके से सजाया गया है। तो उसके बाद में आगे हिस्टोरियन कहती है अप्रेंटिस नूडल, अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु, नूडल जो है स्टैंड्स बिसाइड हिम, बिसाइड पहले आ चुका है, इसका अर्थ होता है बगल में, पास में, वो उसके पास में खड़ा हुआ है, यानी थिंक टैंक के पास में अप्रेंटिस नूडल खड़ा हुआ है। एट एन एलाबरेट स्विच बोर्ड, एलाबरेट का अर्थ होता है विस्तृत, यानी बहुत विशाल जो होता है विस्तृत, स्विच बोर्ड, एक स्विच बोर्ड है यानी बहुत ही बड़ा एक स्विच बोर्ड है जिसके ऊपर खूब सारे स्विच लगे हुए हैं। ए साइन ऑन एन ईजल रीड्स, और चित्रफलक के ऊपर, ईजल जो चित्रफलक होता है उसके ऊपर एक संकेत लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, और उसमें क्या लिखा हुआ है ये देखिए, नीचे आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके बताया गया है। उस पर लिखा है मार्स स्पेस कंट्रोल, अंतरिक्ष, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र, उस पे लिखा है मार्स स्पेस कंट्रोल यानी मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, यानी ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक और कमांडर इन चीफ यानी मंगल ग्रह का कमांडर इन चीफ है ये, मंगल ग्रह का राजा है ये थिंक टैंक। बोज लो, नीचे झुको, अभिवादन करो, बिफोर एंटरिंग, प्रवेश करने से पहले, ये लिखा हुआ था कि आपको एंटर करने से पहले नीचे झुककर अभिवादन करना है। तो नूडल से शुरुआत होती है, फिर नूडल कहता है जो थिंक टैंक के पास होता है, थिंक टैंक का एक तरीके से शिष्य होता है, आप ऐसा बोल सकते हो। बोइंग झुकते हुए कहता है, नीचे झुकते हुए, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ओ महान शक्तिशाली थिंक टैंक, माइटी का अर्थ होता है ताकतवर, शक्तिशाली। मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर, सबसे अधिक पावरफुल यानी सबसे अधिक शक्तिशाली और इंटेलिजेंट क्रीचर, जीव, क्रीचर का अर्थ होता है जीव। इन द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके आदेश क्या है। तो नूडल है वो झुक करके कहता है कि महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, सबसे अधिक पावरफुल, सबसे अधिक इंटेलिजेंट जीव पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप हो, और आपके आदेश क्या है। तो थिंक टैंक क्या कहते हैं, पीवियसली का अर्थ होता है चिड़चिड़ाते हुए यानी चिड़चिड़ा होते हुए, उसको कहते हैं पीवियसली। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तो इसको गुस्सा आ जाता है थिंक टैंक को, ये कहता है यू लेफ्ट आउट, तुमने छोड़ दिया, पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, मेरे अभिवादन का कुछ हिस्सा, कि तुमने मेरा अभिवादन तो किया है लेकिन अभिवादन तुमने पूरा नहीं बोला है, कुछ हिस्सा छोड़ दिया तुमने इसमें से। अप्रेंटिस नूडल तो कहता है कि प्रशिक्षु नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, होल थिंग मतलब पूरी बात, कि ये पूरी बात है वो फिर से बोलो,
यानी तुमने आधा अधूरा बोला है, मेरा अभिवादन पूरा तुम्हें करना चाहिए था लेकिन तुमने पूरा अभिवादन नहीं किया, आधा अधूरा अभिवादन तुमने किया है, तो तुम्हें पूरा अभिवादन करना चाहिए था, तो तुम इस पूरी बात को फिर से दोबारा से बोलो। तो नूडल फिर दोबारा से बोलता है, वो कहता है इट शैल बी डन सर, ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान, इन ए सिंग सॉन्ग, और फिर वो गीत गाते हुए बोलता है, यानी थोड़ी सी गुनगुनाते हुए आवाज में वो बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, और ए महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स। ये बात नहीं बोली थी उसने पहले, तो उसने कहा रूलर, रूलर यानी शासक, मार्स यानी मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के शासक और उसके दो चंद्रमाओं के शासक, यानी मंगल ग्रह का शासक तो था ही थिंक टैंक, उसके दो चंद्रमा जो थे मंगल ग्रह के, उनका भी वो शासक था। मोस्ट पावरफुल, सबसे अधिक शक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, और पूरे यूनिवर्स के अंदर इंटेलिजेंट क्रीचर, इंटेलिजेंट जीव, आउट ऑफ ब्रेथ, फिर हाँफते हुए, ऐसा बोलते बोलते वो हाँफ जाता है, हाँफने का नाटक करता है, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, और फिर कहता है आपके आदेश क्या हैं, यानी इस बार वो पूरा अच्छे से अभिवादन करता है और पूछता है कि आपके आदेश क्या है। तो थिंक टैंक कहता है दैट्स बेटर, ये अच्छा है नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, प्लेस का मतलब होता है रखना, आई विश, विश का अर्थ है इच्छा करना, आई विश टू बी प्लेस, मेरी इच्छा है कि मुझे रखा जाए, इन कम्युनिकेशन विद का अर्थ होता है संपर्क में, कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संचार, इन कम्युनिकेशन विद यानी के संपर्क में मुझे रखा जाए, यानी मेरा संचार करा जाए, बातचीत कराई जाए, और मैन स्पेस प्रोब, अब यहाँ पे मैन का मतलब जिसमें आदमी भेजे जा सके, स्पेस प्रोब कहते हैं अंतरिक्ष यान को, प्रोब का मतलब होता है छानबीन करना, तो हमने जो छानबीन करने के लिए, जांच करने के लिए जो अंतरिक्ष यान भेजा है जिसमें हमारे आदमी हैं, उनसे मेरा संपर्क कराया जाए। और इन्होंने ये स्पेस प्रोब कहां भेजा था, आगे लिखा है, टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट, रिडिकुलस यानी वो बेतुका, रिडिकुलस का अर्थ होता है बेतुका, हास्यास्पद, लिटिल प्लैनेट वो छोटा सा जो ग्रह है जिसके ऊपर हमने हमारा स्पेस प्रोब भेजा है, उसमें हमारे जो आदमी है उनसे मेरा संपर्क कराया जाए। और इन्होंने उस रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट यानी उस बेतुके ग्रह के ऊपर भेजा था, वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर जेनरस रूलरशिप, आगे उसने कहा वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर जेनरस रूलरशिप, पुट अंडर का अर्थ होता है अधीन ले लेना, अवर जेनरस रूलरशिप, हमारी जेनरस मतलब उदार, रूलरशिप मतलब हमारा शासक, हमारा जो शासन है उसके अधीन हम जिसको कर लेना चाहते हैं, उस प्लैनेट के ऊपर हमने हमारा जो भेजा है स्पेस प्रोब, उसमें हमारे जो लोग हैं उनसे बात कराओ, यानी उस हम रिडिकुलस प्लैनेट को अपने अधीन कर लेना चाहते हैं, अपने नियंत्रण में कर लेना चाहते हैं, उस पर हम हमारा कब्जा कर लेना चाहते हैं। व्हाट डू दे कॉल इट, वे लोग इसे क्या कहकर पुकारते हैं, अगेन फिर से ने पूछा कि व्हाट डू दे कॉल इट, वे इसे क्या कहकर पुकारते हैं, तो नूडल कहता है अर्थ, पृथ्वी, योर इंटेलिजेंस महाराज, कि इसको वे लोग धरती कहते हैं, इसको पृथ्वी कहते हैं। तो यहाँ पे रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट थिंक टैंक ने कहा था, तो वो धरती के लिए कहा था कि हमने पृथ्वी को जीतने के लिए हमारे लोगों को भेजा है अंतरिक्ष यान में, तो उनसे मेरी बात कराई जाएगी। उसके बाद में आगे देखिए, थिंक टैंक कहता है अर्थ, ऑफ कोर्स, निस्संदेह, ऑफ कोर्स का अर्थ है निस्संदेह, हाँ कि पृथ्वी जो है, यू सी, तुम देखते हो, हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, कि ये जो स्थान है, इनसिग्निफिकेंट का अर्थ होता है निरर्थक, बेकार, महत्वहीन, कि तुम देखते हो कि ये स्थान कितना बेकार है, कितना निरर्थक है, बट फर्स्ट, लेकिन पहले समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण बात, माई मिरर, पहले मेरा दर्पण लाओ, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने दर्पण से कंसल्ट करूंगा, कंसल्ट का सलाह लेना, कि मैं अपने दर्पण से पहले सलाह लूंगा, मैं अपने मिरर से पहले सलाह लूंगा। तो थिंक टैंक को अपने दर्पण से सलाह लेने की आदत थी, इसने कहा मैं उनसे बाद में बात करूंगा, जो हमने लोग भेजे हैं पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनसे, तो और पहले मेरा दर्पण लाओ, मैं उससे सलाह लेता हूं। तो नूडल जो है वो कहता है इट शैल बी डन सर, ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान, ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, और वो थिंक टैंक को एक दर्पण दे देता है। फिर थिंक टैंक क्या करता है, मिरर मिरर, दर्पण दर्पण, इन माई हैंड, मेरे हाथ में, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, या ऑन द लैंड कर सकते हो आप। तो उसने दर्पण से क्या पूछा, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली, कौन अद्भुत तरीके से
इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली, गिफ्टेड मतलब प्रतिभाशाली, इंटेलेक्चुअली यानी बौद्धिक रूप से, जिसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो, बीइंग यानी इंसान, इन द लैंड या ऑन द लैंड बोल सकते हो कि पृथ्वी के ऊपर कौन सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है और फैंटास्टिकली गिफ्टेड है, यानी सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है, ये पूछा दर्पण से। तो ऑफ स्टेज वॉइस, अब दर्पण तो बोल नहीं सकता, इसलिए ऑफ स्टेज वॉइस होती है, पीछे से आवाज आती है, आफ्टर ए पॉज, थोड़ा सा रुक करके, यू सर, आप श्रीमान, कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, प्रतिभाशाली हो श्रीमान। थिंक टैंक कहता है स्मैकिंग मिरर, जो दर्पण होता है उसको स्मैक करते हुए यानी उसको चांटा मारते हुए, तमाचा मारते हुए कहता है क्विकर, जल्दी, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी जवाब देना। आई हेट ए स्लो मिरर, मुझे एक स्लो मिरर से नफरत है, यानी मैं धीरे जवाब देने वाले मिरर से नफरत करता हूं। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना, फिर वो दर्पण में देख करके अपने आप की प्रशंसा करता है। देयर आई एम, मैं हूं ये तो। आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मार्शंस यानी मंगल ग्रह के वासी नॉट ए हैंडसम रेस, सुंदर प्रजाति नहीं है। हैंडसम रेस, रेस कहते हैं प्रजाति को। तो दर्पण में अपने आप को देख करके कहता है कि क्या हम मंगल ग्रह के जो प्रवासी हैं, निवासी हैं, वो सुंदर नहीं है, सुंदर प्रजाति नहीं है, अपने आप की प्रशंसा करता है। और उसके बाद में सो मच मोर अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, देन दोज अगली अर्थलिंग्स, उन बद्दे, अगली मतलब बद्दे, अर्थलिंग्स यानी पृथ्वीवासी, विद देयर टाइनी हेड्स, जिनके छोटे छोटे सिर हैं। तो फिर और बोलता है कि सो मच मोर अट्रैक्टिव, हम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, देन दोज अगली अर्थलिंग्स, उन गंदे पृथ्वीवासियों की तुलना में, विद देयर टाइनी हेड्स, जिनके छोटे छोटे सिर हैं। यानी ये मंगल ग्रह पे हैं और पृथ्वी पे आक्रमण करने के लिए इन्होंने यान भेजा हुआ है अपना, तो वहां पे ये बात कर रहे हैं कि पृथ्वी वाले छोटे छोटे सिर हैं, कितने गंदे लगते हैं, हम उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। नूडल, फिर ये नूडल से कहता है थिंक टैंक कि नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम अपना दिमाग चलाते रहो। एक्सरसाइज योर माइंड मतलब अपना दिमाग है वो चलाते रहो, अपने दिमाग की एक्सरसाइज करते रहो। एंड सम डे, और किसी दिन, यू विल हैव बैलून ब्रेन, तुम्हारा दिमाग जो है, ब्रेन मतलब दिमाग, बैलून गुब्बारे की तरह हो जाएगा, जस्ट लाइक माइंड, जैसे मेरा है, यानी मेरे दिमाग की तरह तुम्हारा दिमाग भी गुब्बारे की तरह बहुत बड़ा हो जाएगा किसी दिन, तुम अपना दिमाग है वो चलाते रहो। तो नूडल कहता है ओ आई होप सो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, माइटी थिंक टैंक, शक्तिशाली थिंक टैंक, आई होप सो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। थिंक टैंक कहता है नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, अब मेरा स्पेस प्रोब से कॉन्टैक्ट कराओ, यानी जो हमें यान भेजा है पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए, हमारे लोग भेजे हैं, उनसे मेरा संपर्क कराओ। आई वॉन्ट टू इन्वेड, इन्वेड का मतलब आक्रमण करना, आई वॉन्ट टू इन्वेड, मैं आक्रमण करना चाहता हूं, डेट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, प्रिमिटिव कहते हैं आदिमकालीन, जो बहुत ही पुराना हो, बॉल ऑफ मड कीचड़ की गेंद, कोल्ड अर्थ जिसको पृथ्वी कहते हैं, बिफोर लंच, लंच से पहले, कि लंच से पहले मैं उस आदिमकालीन कीचड़ की गेंद जिसको लोग पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वीवासी, उस पर आक्रमण करना चाहता हूं। तो यहाँ पे ये पृथ्वी को थिंक टैंक क्या कह के बुलाता है, हमारी अर्थ को कहता है प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, कि आदिमकालीन कीचड़ की गेंद। नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड्स, वो स्विच बोर्ड के ऊपर नूडल है वो कुछ स्विच है वो एडजस्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक बजेज, और फिर कुछ विद्युत की आवाजें आती है, इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स, कुछ बीप्स की आवाजें आती है, आर हर्ड सुनी जाती है, एज द कर्टन्स ओपन, जैसे ही पर्दा है वो खुलता है तो इस प्रकार की आवाजें सुनाई देती है। यानी अब यहाँ से थिंक टैंक जो है वो सीधा संपर्क करने वाला है, किससे, उस यान के यात्रियों से, यानी जो इन्होंने भेजे हैं पृथ्वी पर अटैक करने के लिए, उन लोगों से संपर्क करना चाहते हैं यहाँ से। तो सीन 2 यहाँ से शुरू होता है, रीड एंड फाइंड आउट, तो इसको हम पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कौन सा पर्सन, ये पर्सन। व्हाट गेसेज आर मेड बाई, कौन से अनुमान लगाए गए थे, बाई थिंक टैंक, थिंक टैंक के द्वारा, अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ, जो पृथ्वी के ऊपर किताबें मिली थी, उन किताबों के बारे में थिंक टैंक ने कौन कौन से अनुमान लगाए थे, ये पर्सन है। इस पर्सन का आंसर इसके अंदर आ जाएगा कि पृथ्वी के ऊपर जो किताबें मिली थी उन किताबों के बारे में थिंक टैंक ने कौन कौन से अनुमान लगाए थे। चलिए हम शुरू करते हैं।
तो टाइम ए फ्यू सेकेंड्स लेटर्स, कुछ सेकंड के बाद का टाइम है। प्लेस, अब स्थान कौन सा है, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द कैटरविले पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये स्थान है मार्स स्पेस कंट्रोल यानी मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र एंड द कैटरविले पब्लिक लाइब्रेरी। और ये जो है कैटरविले पब्लिक लाइब्रेरी, दो स्थान दिए, एक तो जहाँ पे थिंक टैंक बैठा हुआ है वो स्थान मार्स स्पेस कंट्रोल हो गया, और एक यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं पृथ्वी के ऊपर नीचे यान लेकर के, वो एक पृथ्वी के ऊपर एक लाइब्रेरी में घुस जाते हैं आकर के। तो अब अंतरिक्ष वो रहने वाले, मंगल ग्रह पे रहने वाले, उनकी लाइब्रेरी कभी देखी हुई नहीं, किताबें उनकी देखी हुई नहीं कभी, तो वो अलग अलग अनुमान लगाते हैं कि ये अपने कहाँ पे आ गए हैं और ये क्या है, कौन सा स्थान है ये। तो एक तो नीचे जो बात करेंगे, जो थिंक टैंक ने अपने लोग भेजे, वो एक लाइब्रेरी में घुसे हुए हैं पृथ्वी के ऊपर, और थिंक टैंक उनको ऊपर से गाइडेंस कर रहा है, आपस में दोनों का संपर्क हो रखा है। तो एट राइज पर्दा उठता है, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर। कैप्टन ओमेगा जो है वो सेंटर में खड़ी हुई है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग्स ड्रॉवर्स, और वो क्या कर रही है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, खोल रही है और बंद कर रही है कार्ड कैटलॉग्स ड्रॉवर्स। तो कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है, जैसे ही पर्दा उठता है देखिए उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर दो पर्दा उठता है तो कैप्टन ओमेगा जो है स्टैंड्स एट सेंटर, वो बीच में खड़ी हुई है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड्स कैटलॉग ड्रॉवर्स, कैटलॉग्स मतलब सूची पत्र, सूची पत्र दराजे जो है वो खोल रही है और बंद कर रही है इन ए कंफ्यूज्ड फैशन, एक कंफ्यूज फैशन के अंदर कैप्टन ओमेगा है वो ये काम कर रही है। उसके बाद में देखिए लेफ्ट यूनिट आयोटा जो है इज अप लेफ्ट, वो बाईं तरफ है। काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, वो एक बुक केस के अंदर किताबों की गिनती कर रहे हैं। सार्जेंट कूप इज एट राइट, और सार्जेंट कूप जो है वो दाईं तरफ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, वो एक किताब को कभी खोल रहे हैं और कभी उसको बंद कर रहे हैं। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, इसे ऊपर नीचे पलट पलट के देख रहे हैं। शेकिंग इट, इसे हिला रहे हैं। एंड देन रिफलिंग द पेजेस, रिफल का अर्थ होता है जल्दी जल्दी पलटना, फिर इसके पन्ने हैं उनको जल्दी जल्दी पलटते हैं। एंड शेकिंग हिज हेड, और उसके बाद में अपना सिर हिलाते हैं। तो उसके बाद में नूडल क्या कहता है, देखिए नूडल कहता है, नूडल कहता है एडजस्टिंग नोब्स, जो नोब्स हैं उनको एडजस्ट करते हुए, अपने स्विच बोर्ड पर जो स्विच है उनको एडजस्ट करते हुए कहता है आई हैव ए क्लोज साइटिंग, मैं नजदीक से देख पा रहा हूं। ऑफ द स्पेस, हमारा जो स्पेस प्रोब है उसको मैं नजदीक से देख पा रहा हूं। स्पेस क्रू, यानी हमारा जो स्पेस क्रू है, चालक दल का जो हमने भेजा हुआ है पृथ्वी पे, उसको मैं बहुत नजदीक से देख पा रहा हूं, ये वो बताता है थिंक टैंक को। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स, पुट ऑन का मतलब पहनना, इनॉर्मस का अर्थ होता है विशाल, गॉगल्स मतलब चश्मा, तो वो एक बहुत ही विशाल चश्मा पहनता है थिंक टैंक। एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और देखने के लिए वो मंच की तरफ मुड़ता है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, दे सीम टू हैव एंटर्ड, ऐसा लगता है कि वे प्रवेश कर चुके हैं। सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, सम सॉर्ट ऑफ मतलब किसी प्रकार की पृथ्वी जैसी जो स्ट्रक्चर है, यानी किसी प्रकार की पृथ्वी जैसी जो रचना है उसके अंदर लगता है वे प्रवेश कर चुके हैं। थिंक टैंक कहता है कि हमारे जो लोग हैं वो पृथ्वी के ऊपर प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है उनको देखकर। थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। मेक वॉइस कंट्रोल, कि वॉइस कंट्रोल, वो वॉइस कांटेक्ट करो, यानी उनसे आवाज से संपर्क स्थापित करो। तो नूडल कहता है स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में बोलते हुए कहता है मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, उसके अंदर वो बोलता है कि मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र पुकार रहा है क्रू ऑफ प्रोब 1, यानी अंतरिक्ष यान 1 के चालक दल के सदस्यों को। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, 2 बार बोलता है वो, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, कैप्टन ओमेगा हमें अपनी लोकेशन के बारे में बताओ, तुम कहां पर हो, अपनी लोकेशन है वो हमसे साझा करो, ऐसा वो पूछता है। तो नीचे से फिर आवाज आती है जो पृथ्वी पर उनके सदस्य हैं ओमेगा, ऊप और आयोटा। तो ओमेगा जो है वो बोलती है स्पीकिंग इनटू ए डिस्क, एक डिस्क के अंदर वो बोलती है, विच इज ऑन ए चेन अराउंड हर नेक, जो कि उसकी गर्दन के चारों तरफ एक चेन के अंदर लगी हुई है, उस डिस्क के अंदर वो बोलती है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, मैं कैप्टन ओमेगा बोल रही हूँ, मार्स स्पेस कंट्रोल लेफ्टिनेंट आयोटा
सार्जेंट ऊब एंड आई और मैं हैव अराइव्ड ऑन अर्थ, हम पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं, विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी घटना के। वी हैव टेकन शेल्टर, टेक शेल्टर का तो शरण लेना, आसरा लेना, कि हमने शरण ले रखी है इन दिस, इसमें इंडिकेट्स रूम, जिस कमरे में वो होते हैं यानी लाइब्रेरी में होते हैं वो, तो उस कमरे की तरफ इंडिकेट करती है, इशारा करती है। दिस स्क्वायर प्लेस, इस वर्गाकार स्थान, यानी उनको पता नहीं होता, कमरे वगैरह होते नहीं है मंगल ग्रह पे तो इसलिए उसको पता नहीं होता, इसलिए वो कहती है कि इस वर्गाकार स्थान में हमने शरण ले रखी है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, क्या आपको कुछ पता है कि हम कहाँ पर हैं? लेफ्टिनेंट आयोटा, वो लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछती है कि क्या आपको पता है कि हम कहाँ पे हैं, ये स्थान क्या है? तो आयोटा कहती है आई कांट फिगर इट आउट, फिगर आउट का अर्थ था पता लगाना, खोज करना या पता होना। आई कांट फिगर इट आउट, कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है या मैं इसके बारे में पता नहीं लगा सकती। कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक, एक किताब को ऊपर पकड़ते हुए वो कहती है आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स, कि मैंने इस प्रकार के 2000 पेक्यूलियर यानी विशेष आइटम्स गिन दिए हैं। किताब को ऊपर करके कहती है, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि किताबें हैं, बुक है, वो मंगल ग्रह से आए होते हैं, इसलिए वो कहती है कि आई हैव काउंटेड 2000, कि मैं 2000 गिन चुकी हूँ ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम, इस प्रकार के विशेष आइटम मैं 2000 तो गिन चुकी हूँ। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, ये जो स्थान है मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, किसी प्रकार का स्टोरेज बार्न होगा। बार्न यानी अनाज का, स्टोरेज बार्न कहते हैं अनाज के भंडार को, कि ये कोई अनाज का भंडार गृह होगा ये जो स्थान है। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ऊब, तुम क्या सोचते हो सार्जेंट ऊब? तो वो सार्जेंट ऊब से पूछती है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में तो ऊब क्या कहते हैं, देखिए आई हैवंट ए क्लू, मेरे पास भी कोई क्लू नहीं है, मुझे भी नहीं पता। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 आकाश गंगाओं के अंदर गया हूँ, 7 गैलेक्सीज के अंदर मैं गया हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने इस तरह का कभी कुछ नहीं देखा। मे बी दे आर हेड्स, हो सकता है ये जो है ये हेड्स हो, टोप हो सिर पे पहनने के। ही ओपन से बुक, वो एक किताब को खोलता है, एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और उसको अपने सिर के ऊपर रखता है। से मे बी दिस इज ए हैबरडेसरी, हो सकता है ये एक हैबरडेसरी हो। अब हैबरडेसरी को क्या कहते हैं? हैबरडेसरी का अर्थ होता है बिसाती की दुकान, तो वो कहता है कि हो सकता है कि हैबरडेसरी हो, बिसाती की दुकान हो। ओमेगा कहती है बोइंग लो, नीचे झुकते हुए कहती है परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, शायद ग्रेट और माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट, वो हमें अपने विचारों से लाभ पहुंचाएंगे। बेनिफिट मतलब लाभ, ऑफ हिज थॉट, थॉट मतलब विचार, ऑन दिस मैटर, ऑन द मैटर, कि इस मामले पर, इस मैटर पर जो महान थिंक टैंक है उसकी राय लेते हैं, वो हमें जरूर लाभ पहुंचाएंगे, वो बताएंगे कि हम कहां पर घुस गए हैं। तो थिंक टैंक कहता है एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, तो थिंक टैंक क्या कह करके बुलाता है उसको, देखिए थिंक टैंक कहता है सरल है मेरी प्रिय ओमेगा, एलिमेंट्री मतलब सरल है, बहुत ही सिंपल है। होल्ड वन, एक को पकड़ो, ऑफ द आइटम्स, कि इन आइटम में से एक आइटम को पकड़ो, अप ऊपर, सो देट आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं इसको नजदीक से देख पाऊं। ओमेगा होल्ड से बुक, अब ओमेगा है वो एक किताब को पकड़ती है, ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, अपने हाथ की हथेली पर लेके ऊपर करके दिखाती है थिंक टैंक को। यस यस, हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं समझता हूँ। सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, सिंस मतलब क्योंकि, अर्थ क्रीचर पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वीवासी, आर ऑलवेज ईटिंग हमेशा खाते ही रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्व्स, कि वह स्थान जिसके अंदर तुम लोग अपने आप को देख रहे हो, अपने आप को पा रहे हो, यानी तुम चले गए हो जिस स्थान के अंदर, इज अनडाउटेडली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, अनडाउटली मतलब निस्संदेह, एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, वो निस्संदेह क्या है? थिंक टैंक ने बताया एक अपरिष्कृत अल्पाहार केंद्र है। क्रूड अपरिष्कृत रिफ्रेशमेंट स्टैंड यानी अल्पाहार सेंटर, की एक नाश्ता करने की कोई जगह है। टू आयोटा एंड ऊब, तो आयोटा और ऊब से कहती है ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, अब ये बात कौन बोलता है? ओमेगा, ओमेगा बोलती है ही सेज, कि वो कहते हैं वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में आ गए हैं, हम एक मतलब जो अल्पाहार केंद्र है उसके अंदर आ गए हैं। वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट,
अर्थलिंग्स की पृथ्वीवासी सर्टेनली निश्चित रूप से हैव ए स्ट्रेंज डाइट, कि इनकी डाइट है वो बड़ी अजीब होती थी, ये कोई बोलता है। तो उसके बाद में आगे देखिए, उसके बाद में थिंक टैंक है वो जवाब देता है, थिंक टैंक है वो बोलता है, थिंक टैंक कहता है दैट आइटम इन योर हैंड, कि वो आइटम जो तुम्हारे हाथ में है इज कॉल्ड ए सैंडविच, वो एक सैंडविच है, यानी होती तो किताब है, लाइब्रेरी के अंदर घुसे हुए हैं, तो किताब को इनको पता नहीं है कि ये किताब है, क्योंकि ये मंगल ग्रह के रहने वाले हैं, इसलिए इनको नहीं पता। आए हैं पृथ्वी को जीतने के लिए, पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन ये एक लाइब्रेरी में घुस गए हैं संयोग से, तो वहां पे इनको नहीं पता कि कहाँ आ गए हैं और ये चीजें क्या है। तो थिंक टैंक ऊपर से मंगल ग्रह से इनको बताता है कि इसको सैंडविच कहते हैं पृथ्वी वाले। ओमेगा नोडिंग सिर हिलाते हुए, ए सैंडविच की सैंडविच, आयोटा वो भी सिर हिलाते हुए, ए सैंडविच की ये सैंडविच है, और ऊ टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से किताब लेते हुए, ए सैंडविच कि क्या ये सैंडविच है। थिंक टैंक कहता है सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ्स डाइट, कि जो सैंडविच थे वो पृथ्वी के आहार का मुख्य तत्व है, यानी पृथ्वी के जो लोग हैं वो सैंडविच है वो बहुत ज्यादा खाते रहते हैं। स्टेपल का अर्थ है मुख्य भोजन, सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल, मुख्य भोजन है ऑफ अर्थ डाइट, पृथ्वी की डाइट का। लुक एट इट क्लोजली, इसे नजदीक से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, और जो ओमेगा है वो क्या करती है, यहाँ पे एक शब्द आया है स्क्विंट। अब स्क्विंट का अर्थ क्या होता है, देखिए तिरछी नजर से देखना। ओमेगा है वो किताब को तिरछी नजर से देखती है। देयर आर टू स्लाइसेस, दो टुकड़े हैं ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, जिनको हम रोटी कहते हैं, ब्रेड कहते हैं। एंड बिटवीन देम, और उनके बीच में इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, कुछ भरा हुआ है। वो कहती है कि दो टुकड़े हैं डबल रोटी जिनको हम कहते हैं, और उनके बीच के अंदर कुछ भरापन है, यानी कुछ भरा हुआ है बीच में, देख करके वो बताती है ओमेगा जो है। या थिंक टैंक ये बात बोलता है, ओमेगा तो केवल बुक किताब को देखती है। तो ओमेगा कहती है डेट इज करेक्ट सर, ये सही है श्रीमान। ओमेगा उसको कह के बुलाती है, थिंक टैंक से कहती है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, दो टुकड़े हैं और दो जिनको हम ब्रेड कहते हैं, और उनके बीच में जरूर कुछ भरा हुआ, ऐसा ही दिख रहा है। थिंक टैंक कहता है टू कन्फर्म माई ओपिनियन, मेरी राय को पुष्टि करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इसको खाओ। तो ओमेगा जो है गल्पिंग, ईट इट निगलते हुए, गल्प का अर्थ है निगलते हुए, यानी थूक गटकते हुए, वो मतलब पर्सन बड़ी निगाह से कहता है कि इसको खाऊं मैं। तो थिंक टैंक जो है वो क्या कहता है, वो कहता है डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम शक्तिशाली थिंक टैंक के ऊपर डाउट कर रहे हो। ओमेगा कहती है ओ नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, लेकिन बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा ने अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस, मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम इसको खाओ, दिस सैंडविच, इस सैंडविच को खाओ। तो ये खाना नहीं चाहती है, और किसको दे देती है, ये आयोटा को दे देती है, ओमेगा नहीं खानी चाहती, उसको आदेश देती है कि मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम इसको खाओ। अब आयोटा है वो क्या करती है, डूबियसली ईट इट, डूबियसली का अर्थ होता है संदेहास्पद तरीके से, संदेह करते हुए, डाउट करते हुए कहती है ईट इट, इसे खाऊं। ओ कैप्टन, अरे कैप्टन, इट्स ए वेरी ग्रेट ऑनर, ये बड़े ही सम्मान की बात है, टू बी द फर्स्ट मार्शन, पहला मंगल ग्रहवासी होना, टू ईट ए सैंडविच, जो एक सैंडविच खाए, कि पहला मंगल ग्रहवासी जो सैंडविच खाए वो होना बड़ी ही गर्व की बात है। आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूं, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, लेकिन मैं इतनी इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूँ। मैं इतनी इम्पोलाइट का अर्थ क्या होता है, असिस्ट, कि मैं इतनी असिस्ट कैसे हो सकती हूँ। एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट, कि मैं सार्जेंट से पहले खाऊं। हैंडिंग ऊप द बुक, तो वो जो किताब है वो सार्जेंट ऊप को देते हुए, एंड सेइंग ब्राइटली, और चतुराई से कहते हुए, ब्राइटली मतलब चतुराई से, सार्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम इस सैंडविच को तुरंत खा लो। तो ओमेगा ने किसको दिया, ओमेगा ने दिया आयोटा को। अब आयोटा भी नहीं खाना चाहता, आयोटा ने किसको दे दिया, आयोटा ने दे दिया सार्जेंट ऊप को। अब सार्जेंट ऊप मेकिंग ए फेस, चेहरा बनाते हुए, हु, कौन, लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट, मी, मैं लेफ्टिनेंट, कि मैं खाऊं इस किताब को। तो फिर आयोटा और ओमेगा दोनों एक साथ सैल्यूटिंग,
अभिवादन करते हुए बोलते हैं फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, ऊप। तो दोनों क्या कहते हैं, मंगल ग्रह के गौरव के लिए, ग्लोरी ऑफ मार्स, ग्लोरी कहते हैं शान, वैभव, गौरव, कि मंगल ग्रह के गौरव के लिए ऊप तुम इसको खाओ। तो ऊप क्या करता है, यस, हाँ, ऑफ कोर्स, निस्संदेह, अनहैप्पीली, अब खाने की इच्छा उसकी भी नहीं है, तो वो अप्रसन्नता के साथ कहता है इमीडिएटली, तुरंत ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वो अपने मुंह को बहुत चौड़ा खोलता है, पूरा खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, और ओमेगा और आयोटा जो है उसे ब्रेथलेसली यानी सांसें थाम कर, ब्रेथलेसली का अर्थ होता है सांसें थाम कर, सांसें रोक कर उसे देखते रहते हैं। ही बाइट्स डाउन, वो काटता है, ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, किताब के कोने को वो काटता है। एंड पैंटोमाइम्स चूइंग, पैंटोमाइम्स का अर्थ होता है मूक अभिनय करना, चूइंग मतलब चबाना, और वो चबाने का मूक अभिनय करता है। एंड स्वॉलिंग, और फिर गटकने का अभिनय करता है। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और बड़े ही भयानक चेहरे को बनाता है, यानी चेहरे के ऊपर बड़े डरावने हाव भाव है वो लेकर के आता है। ओमेगा कहती है वैल्यू, ठीक है ऊप। आयोटा कहती है वैल्यू, ठीक है ऊप। ऊप कप्स, ऊप है वो खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम, ओमेगा और आयोटा जो है उसको थपथपाते हैं। ऑन द बैक, उसकी पीठ को थपथपाते हैं। पाउंड का मतलब होता है थपथपाना, तो ओमेगा और आयोटा दोनों जो है उसकी पीठ को थपथपाते हैं। उसके बाद में देखिए थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस, क्या ये स्वादिष्ट नहीं था। सार्जेंट ऊप, डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट, तो क्या ये स्वादिष्ट नहीं था। थिंक टैंक पूछता है। सैल्यूटिंग, ऊप है सैल्यूटिंग, सैल्यूट करते हुए कहता है दैट इज करेक्ट सर, बिल्कुल सही श्रीमान। इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट, फिर वो आगे कहता है कि ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हाउ द अर्थलिंग्स, की पृथ्वीवासी किस तरह से कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। गेट डाउन का अर्थ नीचे उतारना, कि पृथ्वी वाले इस प्रकार के सैंडविचेस को नीचे कैसे उतारते हैं विदाउट वाटर, बिना पानी के, यानी कि उनके गले से ऐसे सैंडविच नीचे कैसे जाते हैं बिना पानी के, मुझे डाउट है इस बात पर। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, ये जो सैंडविच है ये ड्राई, सूखे हुए हैं, एज मार्शियन डस्ट, जैसे मंगल ग्रह की मिट्टी है उस तरह से ये बिल्कुल सूखे हुए हैं। तो फिर नूडल जो कि ऊपर मंगल ग्रह पर थिंक टैंक के पास है, वो कहता है सर, श्रीमान श्रीमान, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ग्रेट और माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, मैं आपकी क्षमा चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा, इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन, निरर्थक, बेकार, जो कम महत्व का हो। बिट ऑफ डेटा, बिट ऑफ डेटा मतलब थोड़ा सा विचार, फ्लोटेड, तैर रहा है इनटू माय माइंड, मेरे दिमाग में। तो वो कहता है कि सैंडविचों से बारे में महत्वहीन मामूली सा तथ्य मेरे दिमाग में आया है, अबाउट दो सैंडविचेस, कि उन सैंडविचेस के बारे में एक महत्वहीन और मामूली सा तथ्य मेरे दिमाग में आया है। तो थिंक टैंक कहता है इट कांट बी वर्थ मच, ये ज्यादा महत्व का नहीं हो सकता। बट गो अहेड, लेकिन चलो आगे बढ़ो। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा, ट्रिफलिंग मतलब महत्वहीन, बिट ऑफ डेटा यानी तथ्य, कि हमें तुम्हारा महत्वहीन जो तथ्य है वो बताओ, जो बेकार की बात तुम्हारे दिमाग में आई है वो बताओ, थिंक टैंक कहता है। तो नूडल कहता है वेल सर, अच्छा श्रीमान, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस, कि मैंने इन सैंडविचेस के बारे में सर्वेक्षण करने वाले चलचित्र देखे हैं। सर्वेयर फिल्म सर्वेक्षण करने वाले चलचित्र, कि मैंने इन सैंडविचेस के बारे में सर्वेक्षण करने वाले चलचित्र देखे हैं, यानी फिल्म देखी है। आई नोटिस्ड दैट, नोटिस मतलब देखना, मैंने देखा था कि द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, कि पृथ्वी वाले इनको खाते नहीं थे। दे यूज्ड देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वे इनको यूज करते थे सम सॉर्ट ऑफ यानी किसी प्रकार की कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी संचार युक्ति के रूप में वो इनका यूज करते थे, किसी प्रकार के संचार उपकरण के रूप में इनका यूज करते थे, कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में, यानी जैसे फोन होता है बात करने के लिए, वायरलेस सिस्टम होता है। तो नूडल ने कहा कि इस तरह से वो यूज करते थे, मैंने फिल्मों में देखा है। नूडल बताता है थिंक टैंक को। तो थिंक टैंक क्या करता है, हॉटिली,
यानी हॉटिली का मतलब गर्व से, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, यही तो मेरा अगला पॉइंट होने वाला था, यानी यही बात तो मैं बताने वाला था अगले पॉइंट के अंदर जो तुमने अभी बताई है। दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, यही मेरा अगला पॉइंट होने वाला था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, ये वास्तव के अंदर, एक्चुअली का अर्थ होता है वास्तव में, कम्युनिकेशन सैंडविचेज है, ये संचार के सैंडविच हैं। यही मेरा अगला विचार होने वाला था। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। हु इज नेवर रॉन्ग, कौन कभी गलत नहीं होता? सैल्यूटिंग, तो सैल्यूट करते हुए नूडल कहता है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, कि ग्रेट और माइटी थिंक टैंक है वो कभी गलत नहीं होता। थिंक टैंक कहता है देयरफॉर, इसीलिए आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि उनको सुनो। अब थिंक टैंक को तो पता चला नहीं था, नूडल ने ये बात बताई थी, थिंक टैंक है, वो गर्व से कहता है हाँ यही तो मैं बताने वाला था, यानी अपना बड़ाई सुनने का बहुत ज्यादा शौकीन है। कहता यही तो मैं बताने वाला था। तो नीचे आदेश देता है उनको, पृथ्वी पे जो लोग हैं, आयोटा, ऊप और जो ओमेगा है, उनको आदेश देता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं टू लिसन टू देम, कि इनको सुनो। ये खाने की चीज नहीं है, ये सुनने की चीज है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो ओमेगा है वो क्या कहते हैं, लिसन टू देम, इनको सुने। आयोटा एंड ऊप वो दोनों टू ईच अदर, एक दूसरे को देखते हैं, पजल्ड, भ्रमित होकर, यानी कंफ्यूज्ड होकर एक दूसरे को देखते हैं। लिसन टू देम, कि इनको सुने। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, मार्बल्स मतलब कंचे, क्या तुम्हारे कानों के अंदर कंचे पड़े हुए हैं, कि क्या तुम्हारे कानों के अंदर पत्थर पड़े हुए हैं? आई सेड, मैंने कहा, लिसन टू देम, इनको सुनो। मार्शियंस बो वेरी लो, फिर जो मंगल ग्रह के वासी होते हैं बो वेरी लो, वो नीचे झुकते हैं, यानी सलाम करते हैं थिंक टैंक को। जो नीचे जो लोग आए हुए हैं, सार्जेंट ऊप, आयोटा और वो, थिंक टैंक को सलाम करते हैं। उसके बाद में ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान। दे ईच टेक 2 बुक्स, वे प्रत्येक 2 किताबें ले लेते हैं, यानी एक जना 2 किताबें ले लेता है फ्रॉम द केस से, अलमारी से, एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, और उनको अपने कानों के पास पकड़ के रखते हैं। लिसनिंग इंटेंटली, इंटेंटली का अर्थ है सावधानी से, और उनको बहुत ही सावधानी से वो सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। आयोटा, विस्परिंग टू ओमेगा, आयोटा है वो ओमेगा से फुसफुसाते हुए कहती है डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? आयोटा विस्परिंग बैक, वापिस फुसफुसाते हुए कहती है नथिंग, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। डू यू हियर एनीथिंग, ऊप, ऊप क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? तो ऊप लाउडली, जोर से कहता है नॉट ए थिंग, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, ओमेगा और आयोटा है जंप, उछलते हैं, इन फ्लाइट यानी भय से, डर के मारे वे उछल पड़ते हैं। तो फिर ओमेगा और आयोटा कहते हैं चुप, दे लिसन इंटेंटली अगेन, वे फिर से ध्यान पूर्वक सुनते हैं, इंटेंटली ध्यान लगा करके फिर से सुनते हैं किताबों को, क्योंकि उनको थिंक टैंक ने कहा कि सुनो इनको, ये सुनने की चीज है, कुछ ना कुछ इनमें सुनाई देगा तुम्हें, क्योंकि नूडल ने बताया कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। थिंक टैंक कहता है वेल, अच्छा वेल ठीक है, रिपोर्ट टू मी, मुझे बताओ, मुझे विवरण दो। व्हाट डू यू हियर, तुम्हें क्या सुनाई देता है, यानी तुम क्या सुन रहे हो? ओमेगा कहती है नथिंग सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा श्रीमान। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हम सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। फ्रीक्वेंसी यानी जो रेडियो वगैरह, जो वायरलेस, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है एक प्रकार की। तो ओमेगा है वो कहती है कि हम शायद सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आयोटा कहती है नथिंग सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर मुझे भी। परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, शायद पृथ्वी वाले जो थे उनके ईयर्स जो है वो शार्पर थे, यानी ज्यादा तेज थे, देन वी डू, हमारी तुलना में। आयोटा कहती है हो सकता है कि पृथ्वी वालों के कान हैं वो हमारी तुलना में ज्यादा तेज थे, इसलिए वो तो सुन पा रहे थे लेकिन हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये बातें होती है। तो उसके बाद में ऊप जो है, ऊप बोलता है आई डोंट हियर ए थिंग, मुझे भी कुछ नहीं सुनाई देता। मे बी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड, हो सकता है कि ये सैंडविच है ये साउंड ना करते हो सकता है इन सैंडविचेज के अंदर आवाज ही ना आती हो। तो थिंक टैंक कहता व्हाट, क्या? डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक, कि क्या किसी ने शक्तिशाली थिंक टैंक को सुझाव दिया है, हैज मेड ए मिस्टेक, कि मैंने एक गलती करी है। थिंक टैंक उनको जोर से मतलब डांटते हुए कहता है कि क्या कोई यह संकेत दे रहा है कि महाबली थिंक टैंक ने गलती की है?
क्या मेरी राय सही नहीं है? मैं कह रहा हूं कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो ओमेगा कहती है, ओ नो सर, नहीं सर, नो सर, नहीं सर, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुन रहे हैं। वो फिर से सुनना शुरू कर देते हैं। फिर नूडल क्या कहता है जो थिंक टैंक के पास खड़ा है, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, प्लीज महाराज मुझे माफ करना, बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लाउडी पीस मतलब धुंधला सा एक टुकड़ा, ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना का एक धुंधला सा टुकड़ा, इज ट्वर्लिंग अराउंड इन माई हेड, मेरे सिर के अंदर चक्कर काट रहा है, ट्वर्लिंग अराउंड घूम रहा है, कि सूचना का एक धुंधला सा टुकड़ा है वो मेरे सिर के अंदर घूम रहा है। तो जो नूडल होता है वो थिंक टैंक से कहता है कि एक धुंधला सा सूचना का टुकड़ा मेरे दिमाग में चक्कर काट रहे हैं, मेरे पास कोई सूचना है थोड़ी बहुत। तो थिंक टैंक कहता है वेल अच्छा, ट्वेल इट आउट, इसे बाहर निकालो नूडल, एंड आई विल क्लेरिफाई इट फॉर यू। क्लेरिफाई करता था स्पष्ट करना, कि मैं इसको तुम्हारे लिए स्पष्ट करूंगा, यदि जो भी बात है तुम्हें तो समझ में आ नहीं रही होगी, मैं समझाऊंगा कि क्या है। नूडल कहता है आई सीम टू रिकॉल दैट, मुझे याद आ रहा है, रिकॉल का मतलब याद आना, मुझे याद आ रहा है कि द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, कि पृथ्वी वाले उन सैंडविचेस को सुनते नहीं थे, दे ओपन देम, वे उनको खोलते थे, एंड वॉश्ड देम, और उनको देखते रहते थे। तो नूडल ने क्या बताया, थिंक टैंक से कहा कि मेरे दिमाग में आया कि पृथ्वी वाले जो है वो उन सैंडविचेस को सुनते नहीं थे, वे उनको खोल करके उनके सामने देखते रहते थे। थिंक टैंक कहता है यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, ये बिल्कुल सही है, आई विल क्लेरिफाई दैट फॉर यू, मैं इसको तुम्हारे लिए स्पष्ट करूंगा। कैप्टन ओमेगा, दोज सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, कि वो सैंडविचेस ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, यानी कानों से सुनाई नहीं देगा आपको कुछ भी। नीचे पृथ्वी पर ओमेगा, ऊप, आयोटा उनको बताता है थिंक टैंक। अब थिंक टैंक को नूडल कह देता है, वैसा ये मान लेता है, खुद के तो दिमाग है नहीं, और जो भी नूडल कहता है उसमें कहता है कि हाँ यही मेरे दिमाग में आने वाला था और मैं इसको तुम्हारे लिए स्पष्ट करूंगा। तो वो फिर यही बात अब नीचे बता देता है। तो क्या कहता है ओमेगा से, दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, कि ये सैंडविचेज ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, वे आई कम्युनिकेशन के लिए है, कि उनको सुनना नहीं है, उनको केवल तुम्हें देखना है। नाउ कैप्टन ओमेगा, अब कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, अब उस लार्ज यानी बड़े से, कलरफुल यानी रंगीन, सैंडविच को लो, ओवर देयर जो वहां पड़ा है, उस लार्ज बड़े से सैंडविच को जो रंगीन है उसको लो जो वहां पड़ा है। इट अपीयर्स टू बी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है, तो उस सैंडविच को लो। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब देखना, और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, यानी इनको देखना है केवल आंखों से, और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, अब ओमेगा है पिक्स अप उठाती है, ए वेरी लार्ज वॉल्यूम, वॉल्यूम कहते हैं किताब, मदर गूस ये किताब का नाम है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मदर गूस, इसी किताब ने पृथ्वी को बचाया था आक्रमण से, मंगल ग्रह के आक्रमण से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इस प्ले के अंदर, मदर गूस किताब का नाम है, प्राइमरी क्लास की किताब। तो ओमेगा है वो मदर गूस किताब को उठाती है, होल्डिंग इट सो दैट, इसको ऐसे पकड़ती है ताकि द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, जो ऑडियंस बैठी है सामने उनको इसका टाइटल जो शीर्षक है वो दिखाई दे जाए, दर्शक जो बैठे हुए हैं सामने उनको मदर गूस लिखा हुआ इसके ऊपर दिख जाए, इस तरीके से वो उसको पकड़ती है। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा है वो अपने बाएं कंधे के ऊपर से देखती है, एंड ऊप पीयर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और ऊप जो है पीयर का मतलब झांकना, अपने दाहिने कंधे के ऊपर से झांकता है। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, ऐसा लगता है, कंटेन का मतलब अंदर होना, पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग, अर्थलिंग्स मतलब पृथ्वीवासी, ऐसा लगता है इसके अंदर पृथ्वी वालों की तस्वीरें हैं, कि इस किताब के सॉरी किताब तो वो नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है किताब होती है, वो कहते हैं कि सैंडविच जो है इसके अंदर पृथ्वी वालों की तस्वीरें हैं, ऐसा लग रहा है। आयोटा कहते हैं देयर सीम टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, ऐसा लग रहा है इसके अंदर कुछ प्रकार के कोड हैं, यानी कुछ कोड इसके अंदर दिए हुए हैं, कुछ इसके अंदर गुप्त संकेत दिए हुए हैं, वो बताता है आयोटा। हैं